बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है वाले पुठवार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद है रावलपिंडी के इलाके में अमरपुरा में, और यहाँ पर हम आपको बताते चलेंगे कि महकमा हेल्थ के नाक के नीचे बिल्कुल यहाँ पर एक क्लिनिक है अमरपुरा के अंदर। वहाँ पर हम जाके चेक करेंगे, डॉक्टर साहब से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो इसके अहल हैं या नहीं हैं, या उनकी जो डिग्रियां हैं वो कैसी हैं, या ये जो क्लिनिक है ये किस तरह से चल रहा है। एक हेल्थ के ज़िम्मेदार इंस्पेक्टर के नाम के ऊपर ये क्लिनिक है, ताहम वो यहाँ पर ख़ुद बैठे हैं या नहीं बैठे, ये तमाम तर चीज़ें अंदर जाके हम आपको दिखाएंगे। हमेशा की तरह प्रोग्राम में हमें चाहिए होगा आपका साथ, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब, कितने अरसे से ये क्लिनिक आप चला रहे हैं? जी सर, कितने अरसे से ये क्लिनिक चला रहे हैं? अभी हो गए 2 महीने जी। कितने अरसे से क्लिनिक चला रहे हैं आप? अभी 1.5 साल से चल रहा है। 1.5 साल से। आप होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं या एलोपैथिक? जी जी, एलोपैथिक। आपके पास डिग्रियां हैं कंप्लीट, आ सकते हैं आप? डॉक्टर साहब मैं पर्चे बना के देख रहा हूँ, अभी आ जाते हैं थोड़ी देर। नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर वकार साहब का ये क्लिनिक है, हमें पता है, DDHO हैं वो हेल्थ में, ठीक है। क्लिनिक उनका है, उनको चलाना चाहिए, आपको बिठाया हुआ है, ये बता दें क्या? नहीं वो आ रहे हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर। नहीं आप हमें बताएं ना, आप लोगों को, पेशेंट तो आप चेक कर रहे हैं, नहीं आप इंजेक्शन भी यहाँ पे लोगों को लगा रहे हैं। आप यहाँ पे आपने सेंट्री वर्कर भी वो साथ रखे हैं, जो वर्कर हैं आपके हेल्थ के, वो भी आपके पास यहाँ पे काम कर रहे हैं। इतनी भीड़ है, इतने ज़्यादा लोग आपके पास आ रहे हैं, ये सारे वाले से कुछ बता दें आप। नहीं पेशेंट है, वो आते हैं, उनके पास प्रॉपर आते हैं, वो देखते हैं। सर वो कहाँ पे हैं अभी तो क्लिनिक आप चला रहे हैं ना, लोगों को आप चेक कर रहे हैं। वो भी आ रहे हैं। अभी कब आएंगे वो? अभी आ जाते हैं थोड़ी देर तक। कितनी देर में आएंगे? थोड़ी देर वो आ जाते हैं। आपका नाम डॉक्टर इजाज़ है? हाँ जी। 3 माह पहले आपका क्लिनिक सील भी किया गया है। जी जी। नहीं इंजेक्शन आप एडवाइस कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं आप, किस अथॉरिटी के तहत कर रहे हैं? कोई नहीं इंजेक्शन किसी को किसी बता दे, मैं किसको इंजेक्शन लगा भाई? मैं आपको दिखा दूंगा ना, ऑन कैमरा टीवी पे दिखाऊंगा। आप बताएं कि किस अथॉरिटी के तहत आप ये क्लिनिक चला रहे हैं? अथॉरिटी के साथ तो अपना आप डॉक्टर साहब आते हैं, उनके मैं सिर्फ उनकी पर्चियाँ बना के देता हूँ, वो खुद ही चेक करते हैं मरीज़। सर आप यहाँ पे लोगों को चेक कर रहे हैं, भीड़ है, वो आ रहे हैं, डॉक्टर साहब उनके लिए बैठे हैं पेशेंट। नहीं उनके लिए बैठे हैं, आप भी तो चेक कर रहे हैं ना। आप किस अथॉरिटी के, आप मुझे ये बताएं, DHMS है आप? जी मैं DMH, लेकिन मैं उसका मुखफ़्फ़ बता दें मुझे क्या है। मैं उनकी पर्चियाँ बना के दे रहा हूँ, उनके बोला चेक करके वो दवाइयाँ पर्चियाँ बताई हैं वो मुझे दिखा दें। ये पर्ची आपने बनाई है ना, उनके लिए बनाई है आपने? इसके ऊपर आपने दवाइयाँ नहीं लिखी? क्या लिखा हुआ है ये दिखा दें ज़रा 1 मिनट कैमरे में, ये कैमरे में दिखा दें। चलें ये दिखा देते हैं हम लोग, ये दिखाएँ जी, ये पर्ची दिखा दें, पर्ची दिखा दें आप, ठीक है। और डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक सील हुआ है या नहीं? भाई मैंने छोड़ दिया ना, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ उनके देख रहा हूँ, उनकी पर्चियाँ बना के देता हूँ, चेक कर। कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी FA है। तो आपने कोई डिप्लोमा वगैरह लिया हुआ है डिस्पेंसरी का? जी बिल्कुल मैंने लिया। कहाँ से? मैंने ये पंजाब हेल्थ। पंजाब कब लिया है? ये मैंने 2011 कोई कॉपी वापी है आपके पास यहाँ पे क्लिनिक में? मंगवा सकते हैं आप, हमें दिखा सकते हैं? 20 साल की तरह से मंगवा सकते हैं। पूरा के अंदर हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर डॉक्टर वकार साहब DDHO हेल्थ से हमारे साथ आ चुके हैं, ख़ुद भी यहाँ पर। इनसे पहले जो डॉक्टर साहब बैठे थे वो भी आपने उनकी भी बात सुनी। डॉक्टर साहब आ चुके हैं, चूँकि क्लिनिक इनके नाम पे है, इनके वालिद साहब के नाम पे है ये क्लिनिक, और इनके ज़ेर साया ये क्लिनिक चल रहा है। तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या सारा माजरा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। साहब ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब एक 3 माह पहले क्लिनिक चला रहे थे, उस क्लिनिक को सील किया गया, आप ही के हेल्थ के एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने सील किया,
और वो सील कर दिया गया, उसके बाद इन्हीं डॉक्टर साहब को आपने ला के यहाँ पे बिठा दिया, वजह क्या है? असल में बात यह है कि जब एलोपैथिक प्रैक्टिस होती है उसमें दवाइयाँ देखी जाती हैं, उसमें आप एंटीबायोटिक, कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा एंटीबायोटिक किसी को नहीं लिख सकता। डेक्सामीथासोन कोई भी बंदा किसी भी पेशेंट को नहीं लिख सकता, कोई भी आयरन किसी बंदे को बगैर डॉक्टर के लाइसेंस के कोई नहीं लिख सकता। तो ऐसी प्रैक्टिस अगर ये अकेले बैठ के कर रहे थे तो ये नहीं हो सकता। और अगर ये यहाँ पे जब भी बैठते हैं तो ये इनकी प्रैक्टिस पैरास्टामोल, CPM और छोटी मेडिसिन मल्टीविटामिन दे सकते हैं, उसके अलावा इनकी कोई मेडिसिन यहाँ पे रिकमेंड चल नहीं सकती। अगर ये किसी जगह पे बैठेंगे एंटीबायोटिक लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने एंटीबायोटिक लिखी थी, इस वजह से हम लोगों ने 2-3 पर्चियाँ देखी। डॉक्टर साहब माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, ये भी बता दें, अगर ये किसी को इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं, किसी को इंजेक्शन लगा रहा है, आपका जो यहाँ पे वो लड़का इंजेक्शन लगा रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन भी बता दें। इसमें ये टेक्नीशियन है, ठीक है, बेसिकली ये जो है ये बेसिकली टेक्नीशियन है और इनको डाइक्लोरॉन की हद तक जो टीके होते हैं वो अलाउ होते हैं, ठीक है। मेरा सवाल ये है, डाइक्लोरॉन का टीका लगाया है पेशेंट को। मेरा सवाल भी तो सुन लें, वो जो आपका लड़का जो डिस्पेंसर है उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है ये भी बता दें, जो इंजेक्शन लगा रहा है, ठीक है। वो सारी वीडियो भी हम लोग इंशाल्लाह कैमरे पे ज़रूर दिखाएंगे। आप जो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं एज इट इज़, ये जो लड़का यहाँ पे छोटा सा आपका घूम रहा है, तैमूर नाम है जिसका, आई थिंक, ठीक है, तैमूर है जी, ये भी टेक्नीशियन है, ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट का बंदा है। इनकी आप हमें डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं? इनके डॉक्यूमेंट्स यार अगर हैं तो आप दिखा दें, अभी इसको मैं भी दिखा देता हूँ। ये भी सर, अगर आपने क्लिनिक में इनको बिठाया हुआ है तो कम से कम इनकी संतें जो हैं या कोई इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सामने होने चाहिए कि नहीं होने? बिल्कुल होने चाहिए सर फिर यही तो आपको अभी दिखा देते हैं। अगर ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है, मैं खुद इसको ऑन कर रहा हूँ। वही तो हम कह रहे हैं कि आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके दिन को वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो डेंगी वर्कर जो हैं शाम को यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारा एतराज़ ये है कि एक डॉक्टर जिसका क्लिनिक आप ही का जो डिपार्टमेंट है, या तो आप अपने डिपार्टमेंट को गलत कह दें या कह दें कि डॉक्टर साहब गलत। आपने मेरे साथ मेरे ख्याल से मेरा मौक़िफ़ सुना नहीं। अगर एक बंदा डिग्री नहीं है, एंटीबायोटिक लिख रहा है, बगैर उसको डोज नहीं पता, डेल्टा कॉटिल लिख रहा है, डोज नहीं पता, तो वो बंदा अकेला प्रैक्टिस नहीं कर सकता अगर वो नॉन टेक्निकल है। आपकी बात मान ली। ये बताएं DHMS का जो मतलब है वो? DHMS, अगर ये DHMS तो है ही है, ठीक है, लेकिन ये मेडिकल टेक्नीशियन है। गवर्नमेंट में DHMS की कोई पोस्ट नहीं है, ऑल्दो ही इज़ अ लैब, आपके यहाँ मेडिकल टेक्नीशियन है लैब में। तो मेडिकल टेक्नीशियन जो है उसकी क्वालिफ़िकेशन होती है, तभी वो मेडिकल टेक्नीशियन जो है वो भर्ती होता है हमारे गवर्नमेंट में। यानी कि आपके मुताबिक जो मेडिकल टेक्नीशियन है वो जो आपने अद्वियात बताई हैं वो कहीं भी बैठ के दे सकता है? वो कहीं भी बैठ के जो है पैरास्टामोल आप दे सकते हैं, ठीक है। आप देखें, आप मेडिकल स्टोर पे सर दर्द है, पैरास्टामोल दे रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जाता। आप नहीं जाते, अगर आप जाएं तो आपको पता लगे। डॉक्टर से रिकमेंड करके वो आप कह रहे हैं। चलें जी, डॉक्टर साहब आपका मौक़िफ़ आ गया है, बहुत शुक्रिया आपका मौक़िफ़ देने के लिए। डॉक्टर साहब का ये कहना है नाजरीन कि कोई भी जो मेडिकल का बंदा है या मेडिकल टेक्नीशियन है वो बैठ सकता है। मज़ीद जो है प्रोग्राम में बाकी इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। चलें जी नाजरीन, हमारा काम था इनको एक्सपोज करना, हमने अपना काम किया, अपनी ज़िम्मेदारी बताई है। इसके बाद हम लोग मुतलका जो यहाँ पे DHO है, इसके साथ जो CO हैं हेल्थ के, हम लोग उनके पास जाएंगे, उनसे जाके पूछेंगे कि उनकी बिल्कुल नाक के नीचे उन्हीं के अमले का एक इंस्पेक्टर DDHO डॉक्टर वकार, यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा वो आपको दिखाएंगे, अजीम नाम के से ये क्लिनिक है, यहाँ पर ये क्लिनिक चल रहा है और आवाम का जंबे गफ़ीर आपने देख लिया है। खुदा न ख्वास्ता अगर किसी शख्स को यहाँ पे होम्योपैथिक के डॉक्टर साहब अंदर बैठे हुए हैं, 3 माह कबल इनका जो क्लिनिक है वो सील हो चुका है, वहाँ से इनको ला के यहाँ पर बिठा दिया गया है। ये इंसानी ज़िंदगियों के साथ खेलने का जो कारोबार हो रहा है DDHO साहब की बिल्कुल नाक के नीचे उनकी मिली भगत से, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हम अपने इसी प्रोग्राम हवाले पुठवार में जो रावलपिंडी की ज़िले इंतज़ामिया है उससे जाके डिस्कस करेंगे। इसका जवाब हम उनसे लेंगे कि ये शख्स जिसका एक क्लिनिक खुद ही DDHO साहब ने सील करवाया, तो वही डॉक्टर उन्हीं के क्लिनिक में कैसे आके बैठा, कैसे लोगों को जो है वो दवाइयाँ दे रहा है, जबकि वो डॉक्टर खुद जो है DHMS है, यानी कि वो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं और यहाँ पर जो इलाज जारी है वो एलोपैथिक है। इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं। बाकी की तमाम तर चीज़ें हम लोग इंतज़ामिया से चल के बात करेंगे, उनसे जाके पूछेंगे कि ये आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। हमेशा की तरह जिस तरह से आप हमारा साथ दे रहे हैं, आगे भी हमें आपका साथ चाहिए होगा, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान उमर सियालवी। जिस तरह से आपने अहवाल पुठवार में इसके पहले हिस्से में आपने मुलाहिज़ा किया कि किस तरह से रावलपिंडी के इलाके अमरपुरा में एक कार्रवाई की गई है K2 टेलीविज़न की टीम की जानिब से और वहाँ पर जो क्लिनिक है अजीम क्लिनिक उसके ऊपर छापा मारा गया। अब इस छापे के दौरान बहुत बड़े बड़े जो एक हमें देखा गया है कि राज इंकशाफ जो हुए हैं उनका इंकशाफ हुआ है। उसमें अगर हम बात करें डॉक्टर वकार की जो DDHO हैं उनका ये क्लिनिक है जो अजीम क्लिनिक के नाम से यहाँ पर अमरपुरा में काम कर रहा है। अब मौसूफ डॉक्टर जो हैं वो ख़ुद तो इस क्लिनिक में कमोबेशी आते हैं, ताहम उन्होंने ये मुबैना तौर पर ठेके पर एक क्लिनिक जो है ये एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर एजाज़ जो कि DHMS हैं जिनके पास होम्योपैथिक की डिग्री मौजूद है। ये उनके पास उनके ज़ेर सरपरस्ती में ये क्लिनिक चल रहा है। और बात की जाए इस क्लिनिक की तो आपको बताते चलें कि जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं डॉक्टर ज़िशान उनकी जानिब से इस मौसूफ डॉक्टर एजाज़ के क्लिनिक पर पहले छापा मारा गया था और छापा मारकर उनके ज़ाती क्लिनिक को सील कर दिया गया था। लेकिन हमारे जो DDHO हैं डॉक्टर वकार साहब उन्होंने बड़ी एक मैं कहूँगा कि डॉक्टर परवरी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने इन डॉक्टर एजाज़ साहब को अपने क्लिनिक जो कि अजीम क्लिनिक के नाम से चल रहा है उसमें बिठा दिया। शायद कुछ मंथली उनके साथ मुकाई होगी या शायद कोई उनके साथ कोई पैसों का लेन देन किया होगा। लेकिन डॉक्टर वकार जो हैं वो ख़ुद तो इस क्लिनिक में नहीं आते जो कि उनके नाम पर रजिस्टर्ड है और डॉक्टर एजाज़ जो हैं इस क्लिनिक में काम कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब डॉक्टर एजाज़ साहब जो हैं उनके पास डिग्री है होम्योपैथिक की, ताहम यहाँ पर वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ा इंकशाफ ये भी हुआ है कि डॉक्टर वकार जो DDHO हैं उनके ज़ेर सरपरस्ती काम करने वाले जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, सैनिटरी पेट्रोल वर्कर्स जो हैं जो मुख्तलिफ़ घरों में जाकर डेंगू के हवाले से सर्वे करते हैं या वहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, उनमें अब्दुल क़य्यूम, एहसन रफ़ीक और तैमूर नामी अफराद जो हैं वो शामिल हैं। अब ये तीनों मौसूफ भी इस अजीम क्लिनिक में पार्ट टाइम शाम के वक्त जाकर काम करते हैं। यहाँ पर मरीज़ों को टीके लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं यहाँ पर। अब इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर अगर देखा जाए, आपने ख़ुद देखा है अहवाल पुठवार के पहले पार्ट में कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। और कोरोना पेंडेमिक के दौरान हमने देखा है कि इस क्लिनिक में कितना रश लगा हुआ है, SOPs की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, लोगों को एक जो समाजी फासले का एक SOP है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, किसी ने वहाँ पर मास्क नहीं पहना हुआ और लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है। जब इस अताई डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर एजाज़ है इनके बारे में हमने डॉक्टर वकार से जब मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है तो वो आएँ बाएँ शाएँ करके खाता जो है वो खाना पूरी करते रहे और उनकी जानिब से कोई वाज़िया दलील या कोई बात नहीं की गई। बिल्कुल जी, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में जहाँ पर CEO हेल्थ जो हैं डॉक्टर सुहेल साहब, उनसे इन तमाम तर मामलात के ऊपर बात करेंगे, उनको उनकी तवज्जो भी इस जानिब मबजूल करवाएंगे, उनका मौक़िफ़ भी लेंगे कि उन्होंने अब तक इस मामले के ऊपर क्या कार्रवाई की है या मुस्तक़बिल करीब में वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे और उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी। इन तमाम तरह अवामिल के ऊपर बातचीत करेंगे, हमारे साथ रहिए। बिल्कुल जी नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको पहले बताया कि तमाम तर जो माजरा था वो आपको हमने दिखाया भी अहवाल पुठवार के पहले हिस्से में। और अब इस वक्त मौजूद हैं हम CEO रावलपिंडी डॉक्टर सुहेल साहब के पास। इनसे इनका मौक़िफ़ जानते हैं कि इनकी जो ये रावलपिंडी इलाका है यहाँ पर इस तरह का घिनौना जो काम है, जो अताई डॉक्टर है वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है और ये सिलसिला गुज़श्ता काफ़ी अरसे के साथ जारी है और हमने इसको रिपोर्ट भी किया और उसके बावजूद ये क्लिनिक अभी तक ऑपरेशनल है। और जो डॉक्टर मौसूफ़ हैं DHMS डॉक्टर एजाज़ साहब,
वो वहाँ पर अभी भी प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर अपने कीमती वक्त के लिए। बताइएगा कि लोगों की ज़िंदगियों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना कहाँ तक का मतलब हम समझते हैं, और इसके ख़िलाफ़ डॉक्टर ज़ीशान साहब जिसके पहले क्लिनिक को सील कर चुके हैं, अब वो दूसरी जगह पर जाकर जो DDHO हैं उनके क्लिनिक पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा एक संगीन नौइयत का मसला है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात मैंने सुनी है और इससे पहले भी मेरे नोटिस में ये चीज़ आई थी और मैंने डॉक्टर साहब को इन पर्सन बुला के ये कहा था कि आप को प्रैक्टिस बीइंग ए क्वालिफाइड डॉक्टर तो इजाज़त है, लेकिन वो सिर्फ आपकी ज़ात की हद तक है, और अगर आप अपने क्लिनिक पे मौजूद नहीं हैं और आपका क्लिनिक खुला हुआ है तो ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट के तहत जिस वक्त भी कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल ऑपरेट करता है तो उनमें उनका क्वालिफाइड डॉक्टर और क्वालिफाइड स्टाफ का होना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो क्वैकरी की कैंपेन है, जिस तरह पंजाब के बाकी ज़िलों में है, रावलपिंडी में भी एंटी क्वैकरी कैंपेन हम चला रहे हैं। अभी कुछ अरसे के लिए ज़रा इसकी एक्टिविटी स्लो डाउन इसलिए हुई कि हमारी मेजॉरिटी स्टाफ जो है वो कोरोना के हवाले से जितनी भी प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ हैं या केस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ट्रैकिंग है उस पर बिज़ी है। बहरहाल इवन देन हम अपने DHOs या इनके थ्रू इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी क्लिनिक क्वालिफाइड डॉक्टर के बगैर नहीं होना चाहिए, और डॉक्टर साहब को मैंने इन पर्सन भी बुला के इस बात को बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर उन्हें बताया था कि डॉक्टर साहब आपके क्लिनिक के ऊपर क्वालिफाइड पर्सन जो कि एलोपैथिक मेडिसिन को प्रैक्टिस करता है, उसके अलावा कोई शख्स वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी बात बड़ी एक वाज़ह और मुदल्लल बात है। आपने उनको डॉक्टर ज़ीशान साहब से आपने वर्बली उनसे रिपोर्ट तलब की, जबकि डॉक्टर वकार साहब है उनको आपने वर्बली वार्निंग भी जारी की। लेकिन सर आपको जैसे वीडियोस में हमने दिखाया भी और तमाम तर सूरत हाल को, लेकिन वो स्टिल उन्होंने आपकी वर्बली जो वार्निंग है उसको कंसीडर ही नहीं किया सर, और वो स्टिल मतलब कंटिन्यू है। उसके ऊपर अभी अब क्या आप तवक्को हम कर सकते हैं कि किस तरह से लोगों को, और कोरोना पेंडेमिक की बात की आपने, जिस तरह से आपने वीडियोस में देखा और हमारे नाजरीन ने भी अहवाले पुठवार के हमारे पहले हिस्से में देखा कि जो क्लिनिक है उसमें जो लोग मौजूद हैं, ना तो उनको जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका SOP के ऊपर अमल दरामद करवाया जा रहा है, और उसके साथ साथ ना ही उनको मास्क इस्तेमाल करने का और कोई हैंड सैनिटाइज़र भी वहाँ पर नहीं लगा हुआ था। और दूसरे नंबर पर ये जो सैनिटरी पेट्रोल के वर्कर्स हैं, अब्दुल क़य्यूम, एहसन रफ़ीक और तैमूर वगैरह, और सर ये वहाँ पर इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो क्या इसको हम किस तरह से इसको डिफ़ाइन करेंगे? जी इसमें अभी आपने मेरे नोटिस में ये चीज़ लाई है तो ज़ाहिर है कि हमने उनको एक मुनासिब टाइम दिया था ताकि वो अपने क्लिनिक को प्रॉपर तरीके से रूल्स के मुताबिक ऑपरेट करें। अब इसके ऊपर मैं अब इन रिटन भी उनसे एक्सप्लेनेशन करूँगा, और इस क्लिनिक को हम अपने तौर पे मॉनिटर करके जिस वक्त भी कोई इस तरह का क्वैक बैठ के वहाँ प्रैक्टिस करेगा, जो कि चाहे वो किसी भी और शोबे का तालीम प्रैक्टिस कर रहा है वहाँ पर आपको एविडेंस हम दिखाए हैं। अभी मेरी गुजारिश है ना कि आज मेरे साथ अभी आप बात कर रहे हैं, आज मुझे आपने एविडेंस दिखाया है, तो मैं इसके ऊपर इन रिटन भी उनको डॉक्टर साहब को नोटिस सर्व करूँगा, और उसके साथ साथ मैं अपनी टीम के ज़रिए किसी भी वक्त एंटी क्वैकरी का वहाँ पे एक्शन करूँगा। ठीक है जी। और उसको मैं अगर वहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर की गैर मौजूदगी में वो क्लिनिक चल रहा हुआ तो उसको मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह उसको हम सील करेंगे अंडर द पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट, और इसका चलान हम लाहौर भेजें। जिस तरह से नाजरीन आपने CEO साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है कि ये जो भी रूल्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे और इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, यकीनन हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम अपने नाजरीन को इस तरह की जो तिब्बी सहूलियात मिल रही हैं उनको रोक दें, बल्कि जो अतायत है हमने उसको रोकना है। हमने अतायत के ख़िलाफ़ हमने ये कार्रवाई की और CEO साहब के हमने नोटिस में उसको लेकर आए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि CEO साहब इसके ऊपर अमल दरामद करते हुए इसके ऊपर एक्शन लेंगे और लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं उनको महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे।
बिल्कुल जी नाजरीन, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर हेल्थ रावलपिंडी डॉक्टर सुहेल का मौक़िफ़ आपने मुलाहिज़ा किया। किस तरह से डॉक्टर वकार और डॉक्टर एजाज़ का जो एक क्लिनिक है, अजीम क्लिनिक के नाम से जो चल रहा है, उसके ऊपर हमारी टीम ने कार्रवाई की और किस तरह से उस अजीम क्लिनिक में लोगों की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। ये तमाम तरह सूरत हाल हमने CEO हेल्थ जो हैं उनके मौक़िफ़ में, उनके इल्म में लेकर आए हैं। उनके पास हम गए, उनका मौक़िफ़ भी जाना, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बात की। उन्होंने कहा कि जी वो किसी भी ऐसे अनासर को इजाज़त नहीं देंगे जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हों, और उन्होंने कहा कि वो इंशाल्लाह जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने रिपोर्ट भी डॉक्टर ज़िशान जो हैं, जिन्होंने पहले डॉक्टर जो एजाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई और उनके क्लिनिक को सील किया, तो उन डॉक्टर ज़िशान जो हैं, जो DHO हैं, उनसे उन्होंने रिपोर्ट भी तलब कर ली है और उसके साथ ही उन्होंने इस अजीम क्लिनिक नामी जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है ये क्लिनिक, इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का इंदिया भी दिया है। और इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर नाजरीन आपको बताते चलें कि हम बहैसियत एक आपको जिस तरह से बताएं कि K2 टेलीविज़न एक ज़िम्मेदार इदारे की हैसियत से, एक ज़िम्मेदार जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर का सेक्शन है उसकी हैसियत से अगर बात की जाए, तो हमने कभी भी ऐसे तमाम अनासर जो हैं जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, जो लोगों के हकूक़ सलब कर रहे हैं, उनको कभी भी छूट नहीं दी और उनको रिपोर्ट किया है हमने। उसके साथ साथ रिपोर्ट करने के साथ साथ हम मुतलका अथॉरिटीज़ के पास गए हैं और उनसे उनका मौक़िफ़ जाना है, उनके इल्म में वो मसला लेकर आए हैं और लोगों को जो उनकी आसानियों के लिए जो काम है वो करवाते रहे हैं। और ये इंशाल्लाह ये जो काम है, ये जो नेकी का एक काम है, ये आइंदा मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। और इस बिलखसूस इस मसले के ऊपर मज़ीद भी आपको फॉलो अप बताएंगे कि CEO हेल्थ साहब ने क्या कार्रवाई अमल में लाई है। और इसके साथ साथ रावलपिंडी में जहाँ कहीं भी आपके इल्म में है कि कोई ऐसा क्लिनिक ऑपरेशनल है जिसमें कि अताई डॉक्टर मौजूद है, तो आप हमसे रब्ता कीजिए, हमारे नंबर्स पर, हमारे ऑफिस में रब्ता कीजिए। हम वहाँ पर आएंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे और CEO साहब को भी वहाँ पर साथ लेकर जाएंगे और इसके ऊपर एक्शन भी करवाएंगे। मज़ीद अपडेट भी इसके ऊपर आपको करेंगे, ख़बरों के ज़रिए भी आपको इसके ऊपर जो फॉलो अप बनेगा उससे भी आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए K2 टेलीविज़न। अपने मेज़बान उमर सियालवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।